नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अपनी जिला दर्शन की सीरीज चल रही थी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जिला दर्शन में हम झुंझुनू जिले के बारे में जानेंगे। झुंझुनू जिले के बारे में जितने भी एग्जाम में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं या फैक्ट्स बनते हैं, उन सभी की दोस्तों विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो सभी दोस्तों मैं इसमें आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, इसके पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। कल हमने जनवरी 2023 तक के अपडेटेड जितने भी राज्यों के नए राज्यपाल और मुख्यमंत्री बने हैं उनका वीडियो अपलोड किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में से या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, जिससे करंट अफेयर्स में आपकी हेल्प हो सके। अब बात करते हैं दोस्तों झुंझुनू जिले के बारे में। तो दोस्तों, झुंझुनू जिले को शेखावटी का सिरमौर जिला कहते हैं। शेखावटी जो क्षेत्र है दोस्तों, सिक्कर झुंझुनू वाला, उसका दोस्तों सिरमौर जिला कौन सा है दोस्तों? झुंझुनू जिला है दोस्तों। झुंझुनू जिले में फिरोज खान तुगलक के बाद कायम खान के पुत्र मोहम्मद खान ने राज किया था दोस्तों। इनके बाद वहां पर शेखावत राजपूतों ने आधिपत्य कर लिया था दोस्तों। शेखावत राजपूतों का यहाँ पर आधिपत्य रहा। इस कारण दोस्तों इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा? शेखावटी क्षेत्र। और शेखावटी का सिरमौर जिला किसको कहा जाता है? झुंझुनू जिले को कहा जाता है। झुंझुनू जिला आज राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब है दोस्तों जहाँ पर सभी धर्मों का अच्छा संगम हो, जहाँ पर सभी धर्मों के मंदिर हो, सभी धर्मों के लोगों का मेलजोल हो, उसको सांप्रदायिक सद्भाव कहा जाता है। तो दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से अपनी विशिष्ट पहचान कौन बना रखी, किसने, किस जिले ने बना रखी है? झुंझुनू जिले ने। झुंझुनू जिले को बचाए जाने के बारे में अलग अलग इतिहासवेताओं ने अलग अलग मत कहे हैं। एक मत के अनुसार झुंझुनू जिले को 1451 से 88 के बीच में दोस्तों झुंझा नामक जाट ने बसाया था दोस्तों। झुंझुनू जिले को बसाए जाने के बारे में दोस्तों अलग अलग मत हैं, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए हैं। परंतु दोस्तों एक मत के अनुसार ऐसा माना जाता है, जो मत दोस्तों झुंझुनू जिले के बारे में कहता है कि 1451 से 1488 के बीच में झुंझा नामक जाट ने दोस्तों झुंझुनू जिले की स्थापना करी या झुंझुनू जिले को बसाया। लेकिन डॉक्टर उदयवीर शर्मा जो इतिहासकार हैं, उनके अनुसार इस तथ्य के लिए कोई प्रमाण नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि झुंझा नामक जाट ने इस झुंझुनू जिले की स्थापना करी थी। ऐसा किसने कहा? उदयवीर शर्मा ने। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं झुंझुनू जिले के उपनामों या प्राचीन नामों की। हर जिले के उपनाम या प्राचीन नाम इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। एक शॉर्ट क्वेश्चन के माध्यम से ही पूछ लिया जाता है कि दोस्तों झुंझुनू जिले का निम्न में से कौन सा उपनाम है? तो दोस्तों झुंझुनू जिले के उपनाम है तांबा नगरी। इसको दोस्तों तांबा नगरी कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों तांबा निकाला जाता है खेतड़ी के अंदर। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर जगह पड़ता है, वहाँ से तांबा निकाला जाता है सर्वाधिक। तो दोस्तों इसको तांबा नगरी कहा जाने लगा। इसके अलावा दोस्तों इसको तांबा जिला, शेखावटी का सिरमौर जिला भी दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इस कारण शेखावटी का इसको सिरमौर जिला कहते हैं। झुंझुनू जिले का सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो झुंझुनू का क्षेत्रफल है दोस्तों 5,928 वर्ग किलोमीटर। झुंझुनू जिले में तहसीलों की संख्या है 6, उपखंडों की संख्या है 5 और झुंझुनू जिले में उप तहसीलों की संख्या है दोस्तों 2। इसके बाद हम बात करें झुंझुनू जिले की मानचित्र में स्थिति एवं विस्तार। झुंझुनू जिले का जो मानचित्र में अक्षांशीय विस्तार है वो 27 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश से 28 डिग्री 36 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। बात करें देशांतरी स्थिति की तो 75 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। झुंझुनू जिले के विधानसभा क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो दोस्तों झुंझुनू जिले में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनके नाम है पिलानी, झुंझुनू, सूरजगढ़। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर है नवलगढ़, मंडावा, उदयपुर वाटी और खेतड़ी। ये 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं दोस्तों। यानी कि झुंझुनू जिले से कितने विधायक बनकर के आते हैं दोस्तों? 7 विधायक। इसके बाद में है 2011 की जनगणना के अनुसार झुंझुनू जिले की जनसंख्या की भी बात करेंगे, जनसंख्या घनत्व की भी बात करेंगे, लिंगानुपात की और साक्षरता के आंकड़ों की। तो झुंझुनू जिले की कुल जनसंख्या है दोस्तों 21,37,045। झुंझुनू जिले का लिंगानुपात है 950 लड़कियां हैं प्रति 1000 लड़कों पर। लिंगानुपात प्रति 1000 लड़कों पर निकाला जाता है। तो 1000 लड़कियों पर कितनी लड़कियां हैं दोस्तों? 950 लड़कियां हैं। यानी कि झुंझुनू के 50 लड़के कुंवारे रहेंगे। मजाक की बात है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं झुंझुनू में जनसंख्या घनत्व की। तो झुंझुनू के अंदर दोस्तों जनसंख्या घनत्व है 361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं वो उस क्षेत्र का दोस्तों क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो दोस्तों झुंझुनू में 1 किलोमीटर में 361 व्यक्ति निवास करते हैं। झुंझुनू की साक्षरता दर है 74.1%। झुंझुनू में पुरुष साक्षरता दर है 86.9%। झुंझुनू में महिला साक्षरता दर की बात करें तो 61% है दोस्तों।
इसके बाद में हम बात करें दोस्तों झुंझुनू जिले के प्रमुख मेले और त्योहारों की, तो दोस्तों झुंझुनू जिले का एक मेला भरता है राय माता का मेला। यह मेला गांगियासर झुंझुनू में विजयदशमी के अवसर पर भरता है। विजयदशमी के अवसर पर यह राय माता का मेला लगता है। इसके अलावा दोस्तों लोहागढ़ मेला, यह मेला लोहागढ़ स्थान है झुंझुनू में, वहाँ पर भाद्रपद माह में गोगा नवमी से अमावस्या तक तथा चैत्र माह में सोमवती अमावस्या को भरता है। दोस्तों चैत्र माह में सोमवती अमावस्या को ये लोहागढ़ मेला आयोजित होता है। इसके अलावा है नरहड़ पीर का उर्स या नरहड़ पीर का मेला। यह मेला नरहड़ झुंझुनू में कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भरता है दोस्तों। इसके बाद में है रानी सती का मेला। रानी सती का मेला दोस्तों झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को आयोजित होता है। मनसी माता का मेला या मनसी देवी का मेला, यह मेला भी झुंझुनू में चैत्र सुदी अष्टमी एवं आसोद सुदी अष्टमी को भरता है। इसके बाद में बात करें झुंझुनू के प्रमुख मंदिरों की या झुंझुनू के शीर्ष मंदिर हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो है दोस्तों रानी सती का मंदिर। रानी सती का जो मंदिर है दोस्तों, ये रानी सती अग्रवाल जाति की थी। दोस्तों पूछा जाए रानी सती किस जाति से बिलोंग करती हैं, तो अग्रवाल जाति की थी, जिनका वास्तविक नाम नारायणी था। इनका प्रसिद्ध मंदिर झुंझुनू में स्थित है। यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर अगर पूछा जाए तो अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। रानी सती का उपनाम चावों की देवी या शक्तिपीठ देवी भी इसको कहा जाता है और दादी जी भी रानी सती को कहा जाता है। रानी सती अग्रवालों की कुलदेवी है दोस्तों। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रानी सती अग्रवाल जाति की थी और जिस जाति की कोई भी देवी हो या देवता हो वो उस जाति की कुलदेवी होगी या उस जाति का कुलदेवता होगा। तो रानी सती अग्रवाल जाति में दोस्तों इनका जन्म हुआ, अग्रवाल जाति की थी, तो ये रानी सती अग्रवालों की कुलदेवी कहलाएगी। इनके मंदिर में भाद्रपद अमावस्या को प्रसिद्ध मेला भरता है दोस्तों। इसके बाद में है खेतड़ी महल झुंझुनू। दोस्तों इस महल का निर्माण खेतड़ी के महाराजा थे भोपाल सिंह। इस भोपाल सिंह के द्वारा अपने ग्रीष्मकालीन विश्राम हेतु, यानी कि दोस्तों ग्रीष्मकालीन जो समय होता है गर्मियों का, उसमें दोस्तों विश्राम हेतु या कहें कि गर्मियों में रहने के लिए दोस्तों खेतड़ी महल झुंझुनू का निर्माण महाराजा थे भोपाल सिंह झुंझुनू के इन्होंने करवाया था। अनेक खिड़कियों एवं झरोकों से सुसज्जित कर बहुमंजिला इमारत के रूप में करवाया, यानी कि इसमें दोस्तों बहुत सारी खिड़कियां और दोस्तों इसमें झरोके रखे गए ताकि दोस्तों गर्मियों में अच्छी तरह से हवा आ सके और दोस्तों गर्मियों में अधिक गर्मी का एहसास ना हो। इसके लिए दोस्तों इसमें बहुत सारे खिड़की और झरोके रखे गए और बहुमंजिला ये इमारत है। खेतड़ी महल में जयपुर के हवा महल एवं लखनऊ जैसे भूल भुलैया की झलक देखने को मिलती है। दोस्तों जो जयपुर का हवा महल है और लखनऊ का जो भूल भुलैया है उसकी झलक देखने को किस में मिलती है, खेतड़ी महल झुंझुनू में मिलती है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें लोहागढ़ झुंझुनू की, तो यह तीर्थ स्थल मालकेतु पर्वत की शंखाकार घाटी में स्थित है। इस तीर्थ स्थल की 24 कोसी परिक्रमा प्रसिद्ध है, जिसे मालखेत जी की परिक्रमा भी कहा जाता है। यह गोगा नवमी से शुरू होकर भाद्रपद अमावस्या को समाप्त होती है। यहाँ पर सूर्य कुंड तथा बरखंडी शिखर प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों। सूर्य कुंड और बरखंडी जो शिखर है वो दोस्तों लोहागढ़ झुंझुनू के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में आते हैं। इसके बाद हम बात करें नरहड़ शरीफ की दरगाह। नरहड़ शरीफ की दरगाह झुंझुनू जिले की चिड़ावा तहसील के नरहड़ कस्बे में बाबा शक्कर बाबा पीर की दरगाह स्थित है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, नरहड़ पीर की दरगाह में किस बाबा की दरगाह है, तो दोस्तों बाबा शक्कर पीर कहा जाता है इनको। शक्कर पीर की दरगाह है दोस्तों। यहाँ पर नरहड़ के पीर को शक्कर बार के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, शक्कर बाबा के नाम से भी जाना जाता है इनको। इनका जन्म नरहड़ गांव चिड़ावा झुंझुनू में हुआ था। बाबा शक्कर बार पीर को बांगड़ का धनी भी कहते हैं दोस्तों। जो बाबा शक्कर बार हैं इनको दोस्तों बांगड़ का धनी कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर इस दरगाह में मेला भरता है दोस्तों। इस मेले में विभिन्न संप्रदायों के लोग जातिगत भेदभाव को भूलकर अधिकाधिक संख्या में भाग लेते हैं दोस्तों। विभिन्न संप्रदायों के लोग इस मेले में भाग लेते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई, ये दोस्तों जातिगत भेदभाव को भूलकर। इसका मतलब ये है कि दोस्तों वैसे तो ये उर्स है मुस्लिम धर्म का होता है, परंतु यहाँ पर दोस्तों सभी धर्म के लोग इसमें शामिल होते हैं। इस कारण दोस्तों इसको मेले को सांप्रदायिक सद्भावना का मेला भी कहा जाता है और इस सांप्रदायिक लोग यहाँ पर भाग लेते हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग यहाँ पर आते हैं। इसलिए झुंझुनू जिला आज प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से अपनी विशेष पहचान रखता है। इस दरगाह में 3 दरवाजे हैं दोस्तों, जो कौन कौन से हैं, बुलंद दरवाजा, बसंती दरवाजा तथा बगली दरवाजा।
इसके बाद हम बात करें सकराय माता का मंदिर, जो कि उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। सकराय माता खंडेलवालों की कुल देवी है दोस्तों। खंडेलवालों की कुल देवी से मतलब है सकराय माता का जन्म किस कुल में हुआ? खंडेलवालों के कुल में हुआ। सकराय माता ने अकाल के समय अकाल पीड़ितों के लिए फल सब्जियां कंदमूल उगाए थे दोस्तों। फल सब्जियां और कंदमूल उगाए, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? साग उगाई, खाने पीने के लिए अकाल में साग उगाई। इस कारण इसको क्या कहा जाने लगा दोस्तों? शाकंभरी माता कहा जाने लगा। इस माता को सबसे पहले इंटरनेट पर जारी किया गया था। नवरात्रों के अवसर पर यहाँ माता का मेला लगता है। सकराई माता का पुजारी नाथ संप्रदाय का व्यक्ति होता है दोस्तों। इसके बाद में है रघुनाथ चुंडावत जी का मंदिर। यह मंदिर खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण भक्तावर की पत्नी चुंडावत ने करवाया था दोस्तों। यह मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें राम एवं लक्ष्मण की दाढ़ी मूंछ वाली प्रतिमा स्थित है। वैसे तो दोस्तों आपने राम जी को और लक्ष्मण जी को अगर रामायण में भी कभी देखा होगा तो बिना दाढ़ी मूंछों के देखा होगा, बिना दाढ़ी मूंछ के देखा होगा। परंतु दोस्तों जो यहाँ पर रघुनाथ चुंडावत जी का मंदिर है, इसमें राम और लक्ष्मण की दाढ़ी मूंछ युक्त वाली प्रतिमा स्थित है। तो इम्पोर्टेंट तो बनता है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपको। अगर एग्जामिनर का मन कर गया तो आपसे पूछ सकता है कि राम लक्ष्मण की दाढ़ी मूंछ युक्त प्रतिमा किस मंदिर में है? तो रघुनाथ चुंडावत जी के मंदिर में, जो कहाँ पर है दोस्तों? खेतड़ी झुंझुनू में। इसके बाद में है झुंझुनू जिले के दर्शनीय स्थल या पर्यटन स्थल। तो दोस्तों यहाँ पर खेतड़ी झुंझुनू की हम बात करेंगे, जिसको तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। खेतड़ी नगर से श्री स्वामी विवेकानंद का गहरा रिश्ता था दोस्तों। शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाने से पहले ही स्वामी विवेकानंद खेतड़ी के शासक अजीत सिंह के पास आए थे। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम एवं पगड़ी खेतड़ी की देन है दोस्तों। यानी कि स्वामी विवेकानंद जी को जो दोस्तों विवेकानंद नाम दिया गया और जो पगड़ी दी गई थी वो खेतड़ी झुंझुनू के द्वारा दी गई थी। यहाँ पर रामकृष्ण मिशन का मठ, भटियानी का मंदिर, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर दोस्तों रामकृष्ण मिशन का मठ है, भटियानी का मंदिर है, पन्नालाल शाह का तालाब है, नागौर का किला है दोस्तों। इसके अलावा अजीत सागर आदि दर्शनीय स्थल है दोस्तों। यहाँ पर मोतीलाल नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं हुई थी दोस्तों। मोतीलाल नेहरू थे, उनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? खेतड़ी झुंझुनू में। इसके बाद में अगला दर्शनीय स्थल है नवलगढ़ झुंझुनू। यहाँ पर दोस्तों 8 हवेली कॉम्प्लेक्स, चौखानी परिवार की हवेली, पोद्दारों की हवेली तथा रूप निवास महल आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कहाँ पर है दोस्तों? नवलगढ़ झुंझुनू के अंदर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पोद्दारों की हवेली से और दोस्तों चौखानी परिवार की हवेली से। दोस्तों हवेलियाँ दोस्तों झुंझुनू के अंदर प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों इन हवेलियों से आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में है पिलानी झुंझुनू। दोस्तों पिलानी झुंझुनू में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान स्थित है दोस्तों। ये संस्थान दोस्तों जिसको क्या कहा जाता है? CEERI, जिसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी का हिंदी रूप है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। तथा यहाँ पर पिलानी झुंझुनू में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यानी कि दोस्तों बिट्स, यानी कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस की दोस्तों संस्था यहाँ पर स्थित है। पिलानी में बिरला हवेली, पंचवटी परिसर आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं। बिरला तकनीकी म्यूजियम बिट्स पिलानी में 1954 में स्थापित किया गया था दोस्तों। इसके बाद बात करें किरोड़ी झुंझुनू की, तो दोस्तों यहाँ पर उदयपुर वाटी के दानवीर शासक टोडरमल तथा वित्त मंत्री मुनशाह के प्रसिद्ध स्मारक स्थित है दोस्तों उदयपुर वाटी के दानवीर थे शासक टोडरमल, उनका, और वित्त मंत्री थे मुनशाह, उनकी प्रसिद्ध स्मारक कहाँ पर है? किरोड़ी झुंझुनू में है। यहाँ पर केवड़े के दुर्लभ वृक्ष भी पाए जाते हैं। केवड़ा एक वृक्ष होता है, तो दोस्तों ये बहुत ही कम देखने को मिलता है, जो कहाँ पर है दोस्तों? किरोड़ी झुंझुनू के अंदर है। इसके बाद में है महनसर झुंझुनू। तो दोस्तों महनसर झुंझुनू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर श्री राम एवं कृष्ण की लीलाओं का नयन प्रिय चित्रण किया हुआ है। यानी कि दोस्तों श्री राम की और कृष्ण लीलाओं का दोस्तों यहाँ पर नयन प्रिय यानी कि आंखों को अच्छा लगने वाला चित्रण यहाँ पर किया हुआ है, जिनको देख करके दोस्तों आनंद आ जाएगा। ऐसा श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण कहाँ पर किया हुआ है? महनसर झुंझुनू में किया हुआ है। तोलाराम मस्खरा का महफिल खाना भी यहीं पर है दोस्तों। इसके बाद में है झुंझुनू के अन्य दर्शनीय स्थल मंडावा, डूंडलोद, चिड़ावा, मुकुंदगढ़ आदि प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों झुंझुनू के अंदर। अब बात कर लेते हैं झुंझुनू जिले के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्यों की। तो दोस्तों इन सभी को आपको ध्यान से देखना है, इंपॉर्टेंट, एकाग्र चित्त मन से, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें ढूंढलोद की, यहाँ पर राज्य का प्रथम एवं देश का 5वां गर्दन अभ्यारण्य, यानी कि दोस्तों गदर्ण अभ्यारण्य इसको कहा जाता है। गदर्ण
गदरण अभ्यारण्य दोस्तों ढूंढलोद झुंझुनू में स्थापित किया जा रहा है या प्रस्तावित है। द डंकी सेंचुरी यह नाम से स्थापित किया गया है, जहां पर दोस्तों क्या किया जाएगा, गधों का संरक्षण किया जाएगा। गधों के लिए खुली विचरण की जगह होगी, गधों का यहाँ पर संरक्षण किया जाएगा। गदरण अभ्यारण्य इसका यहाँ पर ओपन किया जा रहा है ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर। राज्य का प्रथम है ये दोस्तों, राज्य का प्रथम है तो ध्यान में रखना है विशेष तौर पर। और देश का पांचवा, यानी कि दोस्तों इतने सारे राज्य हैं परंतु दोस्तों देश का पांचवा गदरण अभ्यारण्य यानी कि गधों का अभ्यारण्य द डंकी सेंचुरी कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, ढूंढलोद झुंझुनू के अंदर। इसके बाद में है कांतली नदी। इस नदी को मौसमी नदी भी कहा जाता है। यह राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 100 किलोमीटर है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई, तो दोस्तों कांतली नदी के किनारे। यह झुंझुनू को दो भागों में बांटती है दोस्तों कांतली नदी। इसके बाद में है झुंझुनू में जलाशय। तो दोस्तों जर्मनी की सहायता से हनुमानगढ़, चूरू तथा झुंझुनू को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आपनी परियोजना चलाई जा रही है। पूछा जाएगा आपनी परियोजना किस देश की सहायता से चलाई जा रही है, तो जर्मनी की सहायता से चलाई जा रही है। 31 मई 2007 को झुंझुनू शहर भारत का प्रथम धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया दोस्तों। इंपोर्टेंट है दोस्तों, 31 मई 2007 को झुंझुनू शहर को भारत का प्रथम धूम्रपान रहित शहर घोषित किया गया। सिंघानिया विश्वविद्यालय झुंझुनू में स्थापित किया गया है दोस्तों। राजस्थान का पहला निजी नर्सिंग कॉलेज पिलानी झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। बाबा रामेश्वर दास का मंदिर टीबा बसई झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दोस्तों फौजियों वाली तहसील के उपनाम से प्रसिद्ध बुहाना झुंझुनू में स्थित है दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान की प्रथम हाईटेक पंचायत बुडानिया गांव झुंझुनू में है। शेखावटी उत्सव की शुरुआत नवलगढ़ से फरवरी 2010 में की गई। शेखावटी उत्सव की शुरुआत दोस्तों नवलगढ़ जो झुंझुनू में है वहां से फरवरी 2010 में की गई थी। राजस्थान क्रीड़ा विश्वविद्यालय कहाँ पर है दोस्तों, झुंझुनू में है। राजस्थान खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, झुंझुनू के अंदर है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें होहोबा फसल की सर्वाधिक खेती झुंझुनू में की जाती है दोस्तों। सुनारी सभ्यता की अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ से लोहे को गलाने की भट्टी एवं लोहे का प्याला प्राप्त हुआ है दोस्तों। सुनारी जो सभ्यता है झुंझुनू में, वहाँ से दोस्तों लोहे को गलाने की भट्टी और लोहे का प्याला प्राप्त हुआ है। रामकृष्ण मिशन का मठ दोस्तों खेतड़ी झुंझुनू में है। राजस्थान का प्रथम मोर अभ्यारण्य दोस्तों झुंझुनू में प्रस्तावित है। विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर भी कहाँ पर है, झुंझुनू में। गोरीर में पहला 100 किलोवाट क्षमता वाला सौर ऊर्जा संयंत्र झुंझुनू में स्थापित किया गया है। देश का प्रथम निर्मल ग्राम बख्तावरपुरा झुंझुनू में है दोस्तों। देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी अकवाली गांव में है। राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, झुंझुनू जिला है दोस्तों। राजस्थान का सर्वाधिक नगर पालिकाओं वाला जिला भी कौन सा है दोस्तों, झुंझुनू जिला है। सर्वाधिक नगर पालिकाओं वाला जिला। राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष या महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला भी कौन सा है, झुंझुनू जिला है। राजस्थान का सबसे बड़ा वाटर हीटर पिलानी के बिड़ला इंस्टीट्यूट में है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा वाटर हीटर। राजस्थान खेल विश्वविद्यालय 2012-13 में झुंझुनू में स्थापित है। झुंझुनू के खनिजों की बात करें कि झुंझुनू जिले से कौन कौन से खनिज निकलते हैं, तो लोहा निकलता है दोस्तों डाबला सिंगाना क्षेत्र से, नाई की ढाणी से, सियोरी तथा काली पहाड़ी से। इसके अलावा दोस्तों जो कैल्साइट खनिज है वो पापरनाम माधोगढ़ से निकलता है। इसके अलावा तांबा दोस्तों खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र बलवास जो पड़ता है, और आंक वाली जो है। इसके अलावा सतगुई और बाबाई, इन स्थानों से दोस्तों तांबा निकलता है और झुंझुनू को तांबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसकी स्थापना नवंबर 1967 में संयुक्त राज्य अमेरिका की वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से खेतड़ी झुंझुनू में की गई थी दोस्तों। अमेरिका की किस कंपनी की सहायता से, वेस्टर्न नैप इंजीनियरिंग कंपनी की सहायता से की गई थी। इसके बाद में है चांदमारी ताम्र परियोजना झुंझुनू में है। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स खेतड़ी नगर झुंझुनू में है। राजस्थान का दूसरा हवा महल, इसका निर्माण भूपाल सिंह ने करवाया था दोस्तों। राजस्थान का दूसरा हवा महल खेतड़ी महल जो झुंझुनू में है उसको कहा जाता है दोस्तों। इसका निर्माण दोस्तों भूपाल सिंह ने ग्रीष्मकालीन के लिए करवाया था दोस्तों। इसमें जैसे जिस प्रकार राजस्थान का हवा महल है जयपुर के अंदर, उसी की तरह इसमें भी बहुत सारी खिड़कियां हैं, झरोके हैं, तो दोस्तों इसको राजस्थान का दूसरा हवा महल कहा जाने लगा। राव शेखा की छतरी, यह परशुरामपुरा झुंझुनू में है। ज्योति ट्रिपल खाद का कारखाना, ये भी खेतड़ी झुंझुनू में है।
चिड़ावा या शेखावटी ख्याल, इसके प्रवर्तक दोस्तों नानूराम चिड़ावा थे, जबकि दुलिया राणा ने इसको प्रसिद्ध किया। यह राजस्थान की सबसे लोकप्रिय विद्या है दोस्तों, चिड़ावा या शेखावटी ख्याल। नवाब रूहखेला का मकबरा भी झुंझुनू में है। झुंझुनू की प्रमुख हवेली की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर है दोस्तों भगेरियों की हवेली या भागोरियों की हवेली, लालधर जी की हवेली नवलगढ़ में है, दरका जी की हवेली नवलगढ़ में है, रामदेव चौखानी की हवेली ये दोस्तों मंडावा झुंझुनू में है, सागरमल लाड़िया की हवेली ये भी मंडावा में है, हीराराम बनारसी की हवेली ये बिसाऊ में है, सीताराम सिंगतिया की हवेली ये भी बिसाऊ में है, और बिसाऊ भी दोस्तों झुंझुनू के अंदर ही पड़ता है। ये सभी हवेलियां झुंझुनू की ही हैं। इसके बाद में है दोस्तों सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, ये भी बिसाऊ में है। किंचन की हवेली, टिब्बड़ वाले की हवेली ये नवलगढ़ में है। भक्तों की हवेली भी नवलगढ़ में है। बिड़ला हवेली पिलानी में है। बिड़ला हवेली कहाँ पर है दोस्तों, पिलानी के अंदर है। इसके बाद में है दोस्तों केसर देव की हवेली, सोने चांदी की हवेली, ये कहाँ पर है, मैनसर झुंझुनू में है। इसके बाद हम बात करें झुंझुनू की प्रमुख छत्रियों की, तो दोस्तों यहाँ पर जोगीदास की छतरी है उदयपुर वाटी झुंझुनू में, राव शेखा की छतरी है परशुरामपुरा गांव नवलगढ़ तहसील में है झुंझुनू में। इसके बाद में हम बात करें यहाँ पर है भोपालगढ़ का किला नवलगढ़, मुकुंदगढ़ का किला और मदनसर का किला, ये भी कहाँ पर है, झुंझुनू में। इसके बाद बात करें झुंझुनू से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की, यानी कि वे व्यक्ति जो किसी न किसी कारणवश प्रसिद्ध रहे हैं झुंझुनू के, तो यहाँ पर है दोस्तों घनश्याम बिड़ला, नरोत्तम लाल जोशी, नायक हरि सिंह, मेजर ध्यानचंद, श्रीमती सुमित्रा सिंह, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष थी दोस्तों श्रीमती सुमित्रा सिंह, शोधान सिंह धावाई, राम कुमार, सुरेश कुमार टेलर, श्रीमती कमला बेनीवाल, मेहंदी हसन, पंडित झाबरमल शर्मा। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे अगले जिले की अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।